अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देवता बनना है प्यारा,
देखो गलती न करना दोबारा। हो मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। बनाए ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है, चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती ही पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे, साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। रे इंसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो।
थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। बह रहा है जब से, श्वास तेरी चल रही है तब से। धमनियों में बह रहा है जब से, श्वास तेरी चल रही है तब से। सब कुछ तो पा लिया है तूने, अब मांगे क्या तू शिव से। सुबह की भोर का, अंधेरे घन घोर का, जीवन का आधार हो। मुरली की तान बज रही हो, 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 मुरली की तान बज रही हो। कल बाबा ने संगम कहा था कि ये संगम है, और क्या था? पांचवी दानर शक्ति स्वरूप का कवच। आज की मुरली में शक्ति को और अच्छा कैसे कवच बनाए, इसके लिए बाबा ने आज खास हमको एक काम दिया है, जो बाबा कभी कभी एक एग्जाम्पल देते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो, ज्ञान का मक्खन निकालो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। देखो, एक दूसरे से कनेक्ट है बातें। ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो, और दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। क्योंकि मुझे कुछ सुनाना है ना, तो सुनाने के लिए मुझे कुछ नया निकालना पड़ेगा। जैसे एक बार दादी जान की क्लास में कह रही है कि एक माता ने पूछा कि आज आपने नया क्या सुनाया। तब से मुझे अंदर से आया कि मुझे नया सुनाना है। तो ऐसे ही कौन व्यक्ति क्या क्वेश्चन पूछेगा, मेरे पास उसका आंसर होना चाहिए। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या साधन है? अच्छा भोजन, मतलब डाइजेस्ट होने वाला, पौष्टिक, शुद्ध, ताज़ा। और दूसरा अच्छी नींद, और तीसरा एक्सरसाइज। और आज चौथा भी उसमें ऐड करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन। लेकिन बाबा आत्मा को स्वस्थ रखने की बात कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा आहार, डीप साइलेंस और एक्सरसाइज।
और एक बात बाबा कर रहे हैं, उत्तर है सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो ज्ञान घास मिलती है, ज्ञान घास कौन सी है? मुरली, उसे खाकर फिर उगारना है, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है, जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है, वो बीमार नहीं पड़ सकते। सदा तंदुरुस्त वो हैं जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। सदा तंदुरुस्त वो हैं जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अगर हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हम बहुत ही हैवी प्रोटीन या बहुत ही विटामिन्स, मिनरल या जो भी चीज़ें लेते हैं, अगर वो डाइजेस्ट ना हो तो वो शरीर की जो शक्ति है वो भी चली जाती है। इसी प्रकार ज्ञान है, ज्ञान मुरली को डाइजेस्ट करने के लिए उसे उगारना पड़ेगा, मतलब चिंतन करना पड़ेगा। बच्चों ने गीत सुना, मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते हैं, शास्त्र आदि सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। जो कुछ पढ़ते आए हैं उससे कोई का कल्याण नहीं हुआ है, और यह कल्याण होता है, सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया है, कल्याण का रास्ता बता रहे हैं, खास तुम भारतवासियों का। आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला एक बाप ही है। सतयुग में सबका कल्याण था, तुम सब सुख धाम में थे और बाकी सब शांति धाम में थे। ये बच्चों की बुद्धि में है, परंतु बोलो क्या, पॉइंट खिसक जाती है, पूरी धारणा नहीं करते। अगर एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करते रहें तो ऐसा ना हो। देखो बाबा कितना, आज जानवरों में जितना अकल है आजकल के मनुष्यों में उतना भी अकल नहीं है। ये तो बहुत 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 वैसी बात है ना, हमें ज़रूर करना चाहिए। बाबा को कहना चाहिए, बाबा अब हम करेंगे। जानवर घास खाते हैं, मतलब गाय घास खाती है तो उगाड़ते रहते हैं, तुमको भी भोजन मिलता है, परंतु तुम सारा दिन उगाड़ते नहीं हो। हम उल्टी बातों को उगाड़ते हैं। अगर कोई बात हमें ठीक नहीं लगी, किसी की बात जो है मुझे इंसल्ट लगी, तो फिर सारा दिन, वो तो सारा दिन उगाड़ते ही रहते हैं। ये तुमको मिलता है ज्ञान घास, योग और ज्ञान, इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। चिंतन करते हैं ना आप लोग, ऑनलाइन वाले बताइए, चिंतन करते हैं ना? रोज़ चिंतन के लिए 2 पॉइंट तो मिलते हैं, 2 पॉइंट पे नहीं तो कम से कम 1 पॉइंट पे तो करना चाहिए। कल का चिंतन किया था, कल का चिंतन क्या था? शक्ति रूप का कवच कौन कौन सा है? किया? नहीं किया तो आज पक्का ज़रूर कर लीजिएगा। कोई कोई वो विचार, जिनको सर्विस का शौक़ नहीं, वो विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे? शौक़ नहीं तो करेंगे भी नहीं। जैसे आप देखो, जिन बच्चों को पढ़ाई पढ़नी होती है, फिर जो पढ़ते हैं उनको पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम देने के लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। जब पढ़ाई छोड़ देता है व्यक्ति तो कुछ पढ़ाई नहीं करता। जैसे कोई इसका एग्ज़ाम IAS की तैयारी करता है तो कितने घंटे पढ़ता है, और जैसे उसने सोचा कि आप नहीं देंगे, 1 घंटा भी नहीं पढ़ता है। तो कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक़ रहता है। गौशाला में मनुष्य जाकर गऊओं को घास आदि देते हैं, वो भी पुण्य समझते हैं। इधर है ना,
नरेश सिंह भाई के, जेबी सिंह भाई के पास लक्ष्मण गौशाला, वहाँ पे कभी हम उस तरफ से जब जाते थे तो अक्सर करके वहाँ पे ट्रॉली खड़ी होती थी, उसमें से कोई घास उतार रहा होता था। गाय को घास देने के आए। देखिए पुण्य समझते हैं। अगर बैल को देंगे तो उसको पुण्य नहीं होगा, या भैंस को देंगे, सोचिएगा इस पर। ये गाय जो है वो किसका प्रतीक मान कर उसको चारा दे रहे हैं? क्या बैल को देंगे? अगर गाय हमें दूध देती है, बैल से हमारे खेतों में फसल पैदा होती थी, तो बैल का भी हमारे जीवन में महत्व तो था, लेकिन गाय की ही पूजा करते थे, गाय को ही पुण्य समझते हैं। गौशाला में मनुष्य जाकर गौओं को घास आदि देते हैं, वो भी पुण्य समझते हैं। बाप तुमको ये ज्ञान घास खिलाते हैं, इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का शौक़ भी होगा। कोई लोटा भर लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं, वो भी स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग के द्वार तो खुलने ही हैं, यूं तो ज्ञान सागर को हप करना है। कोई तो सारा हप कर लेते हैं, कोई तो बूंद लेते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो जाएंगे। ज्ञान सागर सागर के समान है, आप कितना लेते हैं? चाहे बूंद, चाहे लोटा, चाहे बाल्टी। बाकी जितना जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाकी स्वर्ग में एक बूंद से भी चले जाएंगे। मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा की एक बूंद देते हैं, मुँह में कहते हैं ना गंगा जल डालो। देखिए कितनी अजीब सी मान्यताएं हैं। जब वो अंदर भी नहीं जा रहा है तब गंगा जल डालो। वो इस ज्ञान का है कि अंत समय ज्ञान मुख में हो, मतलब स्मृति में हो, सुना रहे हों, याद हो। कोई घर में सदैव गंगा जल ही पीते हैं। इलाहाबाद कानपुर वाले पीते होंगे, कितना पीते होंगे? गंगा तो बहती रहती है, उनको तो कोई हप कर ना सके। सागर को चिड़ियों ने हप कर लिया, वो इस स्थूल की बात नहीं है। तुम्हारे लिए तो गाया हुआ है, सागर को हप कर लिया। जो ज्ञान सागर के नज़दीक आ जाते हैं, जास्ती सर्विस करते हैं, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। जितना जितना जो हप करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं, वो पद भी पाते हैं। जितना धारणा करेंगे उतना खुशी भी होगी। धनवान को खुशी होती है ना, जिनके पास बहुत अथाह धन होता है, दान करते हैं, कॉलेज, धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाते हैं, तो उन्हें इतनी खुशी भी रहती है, दुआएं मिलती है ना। यहाँ तो तुमको मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना। देखो यहाँ भी कई लोग सेंटर बनवाते हैं ना, जैसे हमारे जयप्रकाश भाई कितने सारे सेंटर खोलने के निमित्त बने। वो जो है सेंटर के लिए ज़मीन देते थे। कई लोग जो है सेंटर को सेवा करके क्लास तैयार करके देते हैं, तो वहाँ पे सेंटर खोलने के निमित्त बने। जैसे कई नई जगह गए, वहाँ पर उन्होंने सेवा की और बहुत अच्छी क्लास होने लगी, तो सेंटर खुल गया। एक है सेंटर बनवा के देना, जैसे कई लोग फिर ऑफ़र करते हैं कि हम बना के, गुजरात में अभी एक भाई बता रहे थे कि कितने बड़े बड़े सेंटर बना के एक ही भाई ने दिए। तो दुआएं मिलेंगी ना। जैसे हमारा अलीगंज सेंटर इतना छोटा है, लेकिन कितने लोगों का भाग्य बना, कितने लोगों का भी बन रहा है, तो दुआएं मिलेंगी ना, तो खुश रहेंगे। यहाँ तो तुमको मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना। जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करते हैं, उन्हें अच्छा पद मिलता है। कोई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको दिल होती है किस बात की? आप लोगों को दिल किस बात की होती है? बाबा हमको दिल होती है। कभी लिखा आप लोगों ने बाबा को? ऑनलाइन वाले कभी लिखा बाबा को? बाबा हमको दिल होती है, नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाएं। पिछले संडे को बाबा कुमारियों को कह रहे थे ना, नौकरी किस लिए करते हो? स्वयं को पालने के लिए। बाल बच्चे तो है नहीं, जिम्मेवारी तो है नहीं, तो नौकरी छोड़
इस रूहानी सर्विस में लग जाएं। अभी तो बाबा ऑफर कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या पता ये वाला चैप्टर बंद हो जाए, सेवा वाला। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहें, एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो कल्याण हो जाएगा। सर्विस का बहुत शौक़ है, बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं, किनको भेजना ठीक है, नौकरी छुड़वाना ठीक है या नहीं। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए, न क्रोध होना चाहिए। और एक बात और, सेवा करने वालों को क्रोध से संगठन में विघ्न पड़ते हैं, फिर मतभेद हो जाता है। मतभेद होने के कारण फिर कोई भी बड़ा काम तो नहीं हो सकता। और दूसरा, ना कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए। सरलता भी हो तो पवित्रता भी हो। विकारों की कोई भी बीमारी ना हो, लोभ वाला भी नहीं कर सकता, अभिमान वाला भी नहीं कर सकता। तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए, जिनमें विकार कम है बाबा कहेंगे ये तंदुरुस्त है। नहीं तो आप देखें कि वो विकारों की बीमारी, अगर किसी को क्रोध आता है तो बार बार देखिए उसकी स्थिति कैसी हो जा रही है। अगर अभिमान है तो बार बार देखिए अपमान करता है, खुद का भी अपमान महसूस करता है और दूसरे का करने में भी देरी नहीं करता। तो बीमारी है ना ये सब। और ये बीमारियां ऐसी हैं कि जो बहुत दर्द देती हैं। बाबा महिमा करेंगे ना, गाया हुआ भी है कौन कौन अच्छे महारथी हैं। उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई। बाबा संडे को कह रहे थे ना कि जो अकेले रहकर कुमार अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, निर्विघ्न हैं, बाबा उनको दिल से मुबारक देते हैं। देवताओं की जीत हुई है, अब हमारी लड़ाई है 5 विकारों रूपी असुरों से। और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते, जिनमें आसुरी स्वभाव है उनको ही असुर कहा जाता है। असुरों को दिखाते ना, बड़े बड़े नाखून, बिखरे बाल, बड़े बड़े दांत, लड़ते झगड़ते, कपड़े फटे। तो देखो ऐसा अगर कोई कर्म करता है तो भी वही है ना। नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम का, इसलिए सन्यासी भी इसे छोड़ भागते हैं। इन आसुरी अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है। रहना भी गृहस्थ में है, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। पवित्र बनने से बाबा का ये मतलब नहीं है कि आप घर छोड़ कर जाओ। बाबा का काम है कि तुम पवित्र रहो। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। कितनी भारी प्राप्ति है। देखो लोग धन कमाने के लिए कहाँ कहाँ चले जाते हैं, अपने देश से बाहर, अपने परिवार से दूर, अपने भोजन से भी दूर। तो इतनी बड़ी प्राप्ति है, तो उसके लिए अगर थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ा तो क्या है। वो तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, प्राप्ति कुछ है नहीं। इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। वो लोग तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं, सिर्फ चित्र देखने के लिए कितने जाते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं। यहाँ इन चित्रों में कितना ज्ञान है, इससे फ़ायदा बहुत होता है। इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं। जो चित्र प्रदर्शनी होती है या म्यूजियम है, म्यूजियम नहीं, ऐसे ना प्रदर्शनी लगाते हैं पेंटिंग वगैरह की, और कितनी महंगी पेंटिंग होती है, तो उसमें आर्ट होती है। पर इन चित्रों में, हमारे चित्रों में कोई आर्ट नहीं है, ज्ञान है, और ज्ञान से फ़ायदा है। आर्ट तो खुशी देती है कि भाई बहुत वंडरफुल है, लेकिन मुझे तो बनाना आता नहीं है, और ना बना पाएंगे, मतलब बनाएंगे। पर ये ज्ञान तो मेरे जीवन के लिए, वर्तमान के लिए और भविष्य का भी भाग्य बनाएगा। इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं है, ना कोई बनाने वाले की होशियारी आदि है। उन्हों के तो नाम चित्र पर लिखे हुए होते हैं, आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता है। कितनी करोड़ों की पेंटिंग देखिए होते ना। एक हमारे देश में मकबूल फ़िदा हुसैन कैसे चित्र बनाते थे। मॉडर्न आर्ट देखिए, एक ब्रश इधर मारा, एक ब्रश उधर मारा। पहले की जो हमारी आर्ट थी, यहाँ की कला थी, वो वास्तव में बहुत अच्छी थी। लेकिन मॉडर्न आर्ट में देखिए कुछ इधर उधर ब्रश मार दिया। मॉडर्न आर्ट हो सकता है वो उनके एंगल से बहुत अच्छी हो, मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी कितनी महंगी मिलती है। आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता है,
कई इतना समझते हैं, हाँ बाप को तो जरूर याद करना चाहिए, इतना कहा तो भी प्रजा बनी। प्रजा तो अथाह बनी है, मैं तो हूँ ज्ञान का सागर, एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में आ ही जाते हैं। उस दिन प्रताप नारायण में पूछ रहे थे ना कि सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे हो सकती है। देखो तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले से बहुतों का कल्याण होता है, ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, परंतु इसमें फिर अपना विचार सागर मंथन करता रहे, स्मृति में लाता रहे तो बहुत फ़ायदा है, तो बहुत फ़ायदा होगा। एक तो मेरा जो चिंतन चलेगा उससे मेरा समय सफल होगा, मुझे पॉइंट रिपीट होगी और मुझे रियलाइज भी होता रहेगा। चिंतन करने से नई नई बातें आएंगी, तो जब भी मुझे कभी समझाने का अवसर होगा तो हम फटाफट समझा भी सकते हैं। नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, कोई को भी बाप का परिचय दो, बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते हैं, बोलो आप तो ये बहुत अच्छा करते हो, उंगली से इशारा करते हैं ना ऊपर वाला, सब कुछ परमात्मा कराते हैं या सब कुछ वो कर रहा है, वो सबका कल्याणकारी ऊपर में रहते हैं, रहती तो तुम आत्माएं भी वहाँ ही हो। ये सारी ज्ञान की बातें तुम अभी समझते हो। कल्याणकारी ऊपर में बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा ये कपड़ा शरीर कैसा हो गया है, कैसा हो गया है, सड़ गया है, सड़ा हुआ तो है, बदबू आती है। सतयुग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था, अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे। देखो कोई पुराना कपड़ा हो जाता है तो ज़रा सा लगता है फट जाता है, यहाँ भी ज़रा से हवा चली बीमार, ज़रा से धूप लग गई बीमार, ज़रा सा खाना देर से खाए बीमार। परंतु ये कोई भी समझते नहीं है, बाप आकर जब समझाएं तब समझे। अभी तुम बच्चे समझते हो ज्ञान देने वाला है ही एक बाप, वो है सागर। जो सागर हब कर लेते हैं वही विजय माला के दाने बन जाते हैं। वो सदैव सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। बाबा आए ही हैं बच्चों को पावन बनाने, पावन बनकर फिर वापस जाना है, जहाँ से आए हैं फिर वहाँ ही जाएंगे नंबरवार, आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। नाटक में एक्ट्रेस का एक्ट टाइम पर होता है ना, इसमें भी जो एक्टर्स हैं वो नंबरवार अपने अपने समय पर आते जाएंगे। ये बेहद का नाटक बना हुआ है। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी रहती हैं, वहाँ और कुछ क्या होगा, शरीर ही नहीं है तो बाकी और चीज़ होने का कोई सवाल ही नहीं है। कहाँ एक बिंदी, कहाँ एक आत्मा बिंदी और कहाँ इतना बड़ा शरीर। वंडर है ना कि इतना छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर को ले जाती है। आत्मा कितनी थोड़ी जगह लेगी, परम धाम में कितनी जगह लेंगे आप लोग। और यहाँ देखो कितना बड़ा घर होता है फिर भी लगता है छोटा है। ब्रह्म महातत्व तो कितना बड़ा है, और दूसरी बात वो घर कितना बड़ा है और स्थान कितना छोटा चाहिए। जैसे पोलार का एंड नहीं, वैसे ब्रह्म तत्व महातत्व की भी एंड नहीं होती। कितनी कोशिश करते हैं अंत पाने की, परंतु पा नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते हैं, परंतु कोई चीज़ ही नहीं जिसको पकड़े या पार जाए, कोई चीज़ ही नहीं है। साइंस का घमंड कितना है, कुछ भी फायदा नहीं। सुना है ना, आकाश ही आकाश पाताल ही पाताल, समझते हैं मून में दुनिया होगी, वो भी ड्रामा में उनका पार्ट है, फायदा कुछ नहीं। बाप तो आकर हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो कितना फ़ायदा है। बाकी मून में जाओ, छू मंत्र से भगवत याद निकालो, इससे क्या फ़ायदा। कई लोग निकालते थे ना, अभी पता नहीं, पहले तो ऐसा होता था ना, लौंग निकाल दिया, लड्डू निकाल दिया, घड़ी निकाल दिया, इससे फ़ायदा क्या। वो तो खरीदने पे भी मिल जाएगा, सभी लोग खरीद भी सकते हैं। अब तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये चक्र फिरता रहता है। दुनिया में पहले सिर्फ भारत ही था, भारतवासी ही विश्व के मालिक थे, वहाँ देवताओं को कोई खंड का मालूम नहीं रहता। ये तो बाद में वृद्धि को पाते हैं, नए नए धर्म स्थापक आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, बाकी वो कोई सदगति तो नहीं करते, सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। तो उनका क्या गायन होगा? देखो दुनिया में कितना उनका मान है। उनके धर्म वाले तो मान करते ही करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म वाले भी मान करते हैं। बाबा कहते हैं उनका क्या मान। मुक्ति धाम से आते हैं पाठ बजाने, मनुष्य कहते हैं मोक्ष में बैठे रहें। मोक्ष में बैठे रहें, या हमको ये इच्छा इसलिए उत्पन्न होती है कि जब हम बहुत थक जाते हैं, जैसे हम बहुत थक गए हैं, अब मेरा मन कुछ खाने का नहीं, कहीं जाने का भी नहीं, कुछ करने का भी नहीं, मन करता है सिर्फ सो जाए। सबसे अच्छा सोना। या जब वो सुबह उठता है, फ्रेश होता है, तब वो कहता है कुछ खाएंगे नहीं, कुछ मन नहीं कर, अरे कुछ कहीं जाएंगे नहीं, अरे मन करता है। ऐसे ही जब कोई जीवन में बहुत बड़ी परिस्थिति आती है, तब व्यक्ति कहता है इससे ये परिस्थिति देखने के पहले ही हम दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन कोई बहुत सुंदर उसके जीवन में प्राप्ति होती है, कोई बहुत उपलब्धि प्राप्त करता है, तब वो कहता है क्या? ऐसे कलयुग के अंत में हम सब बहुत दुखी हो गए, शरीर भी साथ नहीं देता, प्रकृति भी ऐसी है, संबंध भी ऐसे हो गए। तब व्यक्ति ये सोचता है कि हम जो है वो मोक्ष मिले तो अच्छा है। इस आवागमन के चक्र में आए ही क्यों, परंतु इसमें तो आना ही है, पुनर्जन्म लेना ही है, फिर वापस जाना है। ये बना बना ड्रामा का चक्र है। लाखों वर्ष का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं, ये तो नेचुरल अनादि ड्रामा है। इसको कहा जाता है ईश्वरी कुदरत। रचता और रचना की जो कुदरत है उसको जानना होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बैठकर पुरुषार्थ करे सृष्टि चक्र को जानने का, धरती को जानने का, मानव को जानने का लोग प्रयास करते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे पड़ता है ये ख्याल करना आएगा ही नहीं। सबसे पुराने से पुराना चित्र कौन सा होगा सोचो? सबसे पुराना चित्र क्या हड़प्पा संस्कृति? कौन से चित्रों को कहेंगे? ऑनलाइन वाले बताओ, कौन सा चित्र? शिवलिंग। खुदा आया हुआ है, फिर उसका यादगार बनाते हैं। सबसे पहले शिव बाबा का चित्र बनता है ना। पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते हैं, फिर जब भक्ति रजोतमो हो जाती है तो पत्थर का भी बनाते हैं, अभी तो मिट्टी का बनाते हैं। शिव बाबा तो हीरों का नहीं है, वो तो एक बिंदी है। पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं। समझते हैं हम हीरे का शिवलिंग बनाएं, सोमनाथ के इतने बड़े मंदिर में एक बिंदी रखें तो समझ में भी ना आए। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है। साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी निकालते हैं। आगे बिजली थोड़ी थी, मिट्टी का दीपक जलाते थे, फिर लोहे की, कांच की ये आई। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे थोड़े में राजी मत हो जाओ, अच्छी रीति धारण कर सागर को हब करो। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। ये तो छीछी दुनिया है, क्या देखने वाला है इसमें, किससे मिलने वाला है, क्या खाने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुखदायी हो, खुशी दे। अब यहाँ से जाएंगे, पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी ही है, तैयारियाँ हो रही हैं, बाकी थोड़े दिन हैं, इसमें भी कितनी सर्विस करनी है। समय कम है, काम ज़्यादा है। सारे भारत में तो क्या, विलायत में भी सब तरफ चक्र लगाना है।
अखबारों द्वारा विलायत के कोने कोने तक भी पता लग जाना है। इस सीढ़ी आदि से झट समझ जाएंगे। बाप आता ही है बच्चों को फिर से किस लिए? स्वर्गवासी बनाने। बरोबर लक्ष्मी नारायण भारत में ही राजी करके गए हैं। महिमा तो बहुत करते हैं कि भारत प्राचीन देश है, भारत की कितनी महिमा के गीत बने हुए, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। बहुत महिमा करते हैं, भारत ऐसा था। हमारे यहाँ भी गीत बना ना, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी मेरे भारत की धरती। भारत में ऐसी पवित्र देवियाँ थी, देखो कितनी देवियाँ थी, और उन देवियों के नाम से लोग बच्चियों के नाम रखते थे। तुम जानते हो हम बाप से 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाते हैं, कोई संस्कृत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बहुत लंबा नहीं। दिखाते हैं द्रौपदी के पांव दबाए, वो भी कुछ है नहीं। ये तो बाबा कहते हैं, वो कुछ है नहीं, ये तो बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा? माताओं को क्या लग रहा है? ये तो बाबा कहते हैं, बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हैं, अब हम तुम्हारी थक दूर करते हैं। लौकिक में थकावट दूर करने के लिए यही तो करते ना, पैर दबाते थे। तो पैर दबाना मतलब थकावट दूर करना। तुम धक्के खा खा कर पतित बन पड़े हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी थक दूर कर रहा हूँ, फिर कभी दुखी नहीं होंगी। जरा भी दुख का नाम नहीं होगा। बाकी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अच्छा पद पाएंगे तो कहेंगे ना, इसने 5 जन्म में अच्छे कर्म किए। गायन तो होता है ना, परंतु कोई जानते नहीं कि इन्होंने कब पुरुषार्थ कर ये पद पाया। अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं, तुमको भी कहते हैं अच्छे कर्म करो ऊंच पद पाओ। यहाँ मनुष्य के कर्म विकर्म होते हैं, क्योंकि कोई कर्म ऐसा है ही नहीं जो विकार रहित हो। देखना तो देखने का इंटेंशन क्या है? कभी क्रोध बस, कभी अभिमान बस, कभी मोह बस। कोई भी कर्म है उसके पीछे कोई ना कोई विकार है, और विकार के वशीभूत होकर कर्म करना विकर्म है। वहाँ तो है ही स्वर्ग, कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ ये ज्ञान रहता नहीं। बाप कहते हैं कर्मों की गति मैं जानता हूँ। इस समय जो अच्छा कर्म करेंगे वो फल भी अच्छा पाएंगे। ये कर्म क्षेत्र है। कोई बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कोई हैं जिन्हें सर्विस की ही तात लगी रहती है। पूछते हैं बाबा, क्या पूछते हैं? सेवा करने वाले पूछते होंगे बाबा से, साकार बाबा से। अगर बाबा उन्हें सेवा में नहीं भेजे, उन्हें बहुत शौक़ हो, तो पूछते हैं बाबा हमारे में कोई खामी है क्या? क्यों ऐसा पूछते हैं? ऐसा क्यों पूछते होंगे? नहीं, सर्विस तो जितनी कर सकेंगे उतनी करेंगे। सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। दिल में आदत है। देखो अभी शिवानी बहन ने कितनी सेवा की, दादी जानकी ने कितनी सेवा किया, कितनी भ्रांतियाँ लोगों के मन में बैठी थी। ऑनलाइन सेवा शुरू, ऑनलाइन मतलब टीवी, पीस ऑफ माइंड, अभी अवेकनिंग, अभी तो बहुत सारा है। लेकिन शिवानी बहन के जो भी प्रोग्राम हुए उससे कितनी भ्रांतियाँ दूर हुई। तो सर्विस करने वाले कितने अच्छे निकले। आजकल तो बहुत है सेवा करने वाले। हमारे गिरीश भाई कितनी सेवा करते हैं, पूरा टाइम सर्विस सर्विस सर्विस। स्वामी भाई, पूनम बहन और भी बहुत सारी बहनें विदेश में, जयंती दीदी, मोहिनी दीदी, कितने लोग हैं, आशा दीदी, संतोष दीदी, कितने लोग हैं।
और जो रशिया में सेवा के निमित्त बने विजय भाई, सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। दिल में आदत है। जगदीश भाई ने कितनी सेवा की, हमारे सचिन भाई भी कितनी सेवा करते हैं। बाकी थोड़े रोज हैं, इसलिए हमको भी अपनी सर्विस की स्पीड, पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ाना चाहिए। अब बाकी थोड़े रोज हैं, अब ऐसा पुरुषार्थ करें जो वहाँ भी ऊंच पद पाएँ। बाबा ये ज्ञान घास खिलाते हैं, कहते हैं उगाड़ते रहो, तो धारणा पक्की हो जाए, खुशी का पारा भी चढ़े। बहुत सर्विस करनी है। आप कहीं भी चले जाइए गांव एरिया में, किसी को पता नहीं। बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है। तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो, तो जब हम हैं ही पैगंबर, तो बिना पैगाम के कैसे रह सकते हैं? कैसे रह सकते हैं? एक दिन बड़े अखबारों में भी तुम्हारे चित्र पड़ेंगे। विलायत तक तो अखबारें जाती है ना, चित्रों से समझ जाएंगे। ये नॉलेज तो गॉडफादर की है, बाकी मेहनत है। नॉलेज सहज है, बाबा का परिचय देना सहज है, लेकिन मेहनत किस में है? मन मना भव होने की। वो भारतवासी ही मेहनत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, उन पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याणकारी बनना है। उल्टी सुल्टी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। उल्टी सुल्टी बातें सुन एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। दूसरा, कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है, सतयुग में नहीं चलेगा। बाप जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगाड़ते रहना है, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होगा। वरदान, कल का वरदान था ना, कोमलता को कमाल में परिवर्तन करने वाले। आज का वरदान बहुत अच्छा है। अच्छा कल का भी था, लेकिन आज का बहुत अच्छा लगेगा। चलो बाबा के पास। चलेंगे हम सभी। मधुबन बाबा के रूम में देखें पवित्रता का सागर, भागीरथ में ज्ञान का अपार भंडार लेकर आया है। ज्ञान सागर स्वयं आ गया है। ज्ञान की गंगा, ज्ञान का अमृत हमारे लिए लाया है। देखें बाबा की रूहानी नज़र, रूहानी नैन प्यार की वर्षा कर रहे हैं। बाबा के मस्तक से निकलती हुई प्योर वाइब्रेशन उस आत्मा को टच करती ही शीतलता का अनुभव करा रही है।
जिसे सब कुछ मिल रहा हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर मन के कपाट खोल दिए हैं। स्वयं की पहचान कराकर आत्मदीप जागृत कर दिया है। अपना भी परिचय देकर मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये आश्वासन देकर हमें निर्बल से बलवान बना दिया है, कंगाल से सरताज बना दिया है। मेरा हाथ पकड़कर अंधों की लाठी बना दिया है। सारा ज्ञान हक करके मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप बन गई हूँ। ज्ञान की एक एक बात मेरी कर्मेंद्रियों से, व्यवहार से सर्व के सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। मैं प्रभु का पैगंबर, प्रभु पैगाम देने के निमित्त हूँ। मैं राइट हैंड बनकर ये विशाल कार्य मैं 20 नाखूनों का जोड़ लगाकर अवश्य पूरा करूँगा। महसूस करें मेरे दिल के भाव, बाबा को साफ नजर आ रहे हैं। मुस्कुराते हुए अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख मुझे वरदान दे रहे हैं। होली हंस भव। ओम शांति। अभी नोट करें, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र। देखो ये जो डेफिनेशन बताई ये अलग है। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अभी तक हम लोग क्या सोचते थे कि उसकी दो विशेषताएं हैं, परख शक्ति और निर्णय शक्ति। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो। जैसे पपीहा को दिखाते ना, वो स्वाति नक्षत्र का ही पानी, और जो ऊपर से उसके मुंह में गिरेगा वही पिएगा। बाकी प्यासा रहे वो चिल्लाता रहे लेकिन पिएगा नहीं। तो अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे। इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है। ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है। ना बुरा बोलना है। आगे और भी है ना,
जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं। भारत के बापू के 3 बंदर थे, पर विश्व के बापू 4-5 बातें कहते हैं। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वो सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो बाबा के साथ रहेंगे तो अवगुण रूपी कंकड़ नहीं, सागर के पास तो मोती है ना। कितना अच्छा वरदान है ना। स्वरूप है पवित्र, कर्तव्य है गुण रूपी मोती चुगना। बुद्धि में अवगुण स्वीकार ना हो, उसके लिए एक आज्ञा याद रहे, न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है। स्लोगन, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। मुरली का सार था, मीठे बच्चे ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। प्रश्न, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? सदा अपने को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास मतलब मुरली मिलती है उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वो बीमार नहीं पड़ सकते। सदा तंदुरुस्त हुए हैं जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। गीता तो प्यार का सागर है। मुरली का अव्यक्त इशारा, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ। नंबर 27, ज्ञान मनन के साथ शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प सकाश देने का अभ्यास है। मन के मौन का ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम मुकर्रर करो। विशेष एकांतवासी और खजानों के एक इकोनॉमी का प्रोग्राम बनाओ। एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। आज का पुरुषार्थ है, आज का सम्मान, मैं आत्मा होली हंस हूँ और अव्यक्तवाणी 18 जून 1977। और सेल्फ चेकिंग में कोई आसुरी स्वभाव अभी तक तो नहीं है और बाबा की जो आज्ञा है वो स्मृति में रहती है और सर्विस के लिए समय निकालते हैं। कोई खामी अगर है तो बाबा को बताते हैं और अपने आप को कितना तंदुरुस्त समझते हैं। और ट्रैफिक कंट्रोल के समय फरिश्ता स्वरूप बन सूक्ष्मतन में बाबा के पास जाकर लाइट माइट फैलानी है। कर्म योग के समय मुरली की 4 पॉइंट्स का आज मंथन करना है, जो भी आपको ठीक लगे। और चिंतन, ब्रह्मा बाप की वर्षों बाप की दिल पसंद गिफ्ट कौन सी है, एक तो बताया और भी आपको सोचना है। और आज सकाश अपने शरीर और मन को देना है। थैंक यू। ओम शांति। की ये मुलाकात
खातिर आप बाबा परम धाम से आए। हमारे खातिर आप बाबा परम धाम से आए। मीठे मीठे बच्चे कह के, मीठे मीठे बच्चे कह के मुरली हमें सुनाए। प्यार तुम्हारा इतना पाए, प्यार तुम्हारा इतना पाए, किस्मत का क्या कहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाई।